মাম্মি 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 আমি শোল্ডার রাইট করবো না আমি शोल्डर राइट करबो शोल्डर राइट अभी नहीं बाद में मेरा अच्छा बेटा अभी मम्मी को बहुत सारा काम है मेरा बच्चा मेरा लल्ला इतना जिद नहीं करते बेटा अब आप जाओ खेलो ठीक है जाओ 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 अभी खेलो मेरा क्यूट बच्चा ভালো লাগছে না क्यूट सा टेडी बियर है देखो 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 जाओ खेलो जाओ उधर जाके खेलो अभी मम्मी को बहुत सारा काम है जाओ जाओ मम्मी 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 আমি খেলা করব না আমি फिर से चले आए को बोला ना मम्मी को बहुत सारा काम है अभी मुझे बर्तन धोना है बेटा देखो कितना सारा झूठा बर्तन है अभी मुझे ये धोना पड़ेगा আমি शोल्डर राइट बाद में बेटा मेरा क्यों बच्चा जाओ अभी खेलो खेलो मम्मी को बहुत सारा काम है मेरा बच्चा मम्मी को बहुत सारा काम है मेरा क्यूट सा बच्चा अभी आप जाओ देखो कितने क्यूट से टेडी बियर है आप जाओ खेलो खेलो उधर जाकर खेलो तो बाद में ठीक है बेटा अभी मम्मी बिजी है ना बाद में ठीक है मम्मी मम्मी আমি খেলা করব ভালো লাগছে না शोल्डर राइट করব না আমি तुम फिर से चले आए मम्मी 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 আমি शोल्डर राइट করব আমি আর খেলা করব না ऐसा नहीं करते बेटा तुम फिर से चले आए देखो मम्मी को खाना बनाना है कितना सारा काम करा है আমি शोल्डर राइट করব शोल्डर राइट করব আমি অনেকক্ষণ शोल्डर राइट করব 20 মিনিট ধরে আমাকে शोल्डर राइट করাও ठीक है एक साथ पर 20 মিনিট আমি शोल्डर राइट ओके 20 मिनट में तुमको शोल्डर राइट करूंगी शोल्डर पर बिठाऊंगी लेकिन आप 20 मिनट चुप रहोगे ठीक है बात मत करना ठीक है बोलो कंधे पर चुप रहूंगा हाँ कंधे पर बैठकर मुंह को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा चुप रहो हाँ बात नहीं करना है ठीक है हाँ अच्छे बच्चे की तरह मैं तुमको कहानी सुनाऊंगी तुम चुप कर सुनना ठीक है तो चलो कहानी सुनना अच्छा लगता है और ऐसे खिलौनों को फेंकना मत ठीक है चलो तो बेटा कंधे पर उठकर तुमको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो तुमको मैं 20 मिनट शोल्डर राइट कराऊंगी ठीक है तो तुमको मैं 3 कहानी सुनाऊंगी ठीक है बेटा ठीक है तो 3 कहानी सुनाऊंगी तो तुमको 3 कहानी सुनकर मैं एक क्वेश्चन करूंगी ठीक है ठीक है तो तुम हमको कहानी बहुत अच्छा लगता है तो तुम चुपके से मुंह में ताला लगाकर कान से सुनना ठीक है ठीक है तो कहानी के अंत में मैं तुमको एक क्वेश्चन करूंगी हाँ, ठीक है तो तुम उसका आंसर देना हाँ हाँ ठीक है तो मन लगाकर सुनो तो आप लोगों को भी मैं कह रही हूँ आप लोग भी 3 कहानियाँ ध्यान से सुनना ठीक है तो 20 मिनट में शायद 3 या 2 ही कहानी होगा तो देखते हैं कितना 2 या 3 कितना कहानी मैं सुना पाती हूँ आप लोगों को तो आप लोगों भी कमेंट में ज़रूर बताना 3 कहानियाँ के बाद मैं अंत में एक क्वेश्चन करूँगी आप भी आंसर देना ठीक है तो चलो सुनते रहो और शोल्डर राइट का मज़ा लेते रहो ठीक है तो चलो बेटा हाँ तुमको 20 मिनट का शोल्डर राइट करवाती हूँ और तुमको एक कहानी भी सुनाती हूँ ठीक है ठीक है तो एक छोटी सी शहर में एक लड़की थी जो थी पापा की परी ओके उस लड़की को उसके पापा बहुत सारा प्यार करती थी मम्मी भी ढेर सारा प्यार करती थी ठीक है हाँ ठीक है तो उस लड़की जब छोटी थी हाँ तो उसको बहुत कुछ चाहिए था हाँ उसके पापा मम्मी पापा उसको बहुत
करते थे। तो वो लड़की उसके मम्मी पापा के सामने जाकर मांगती थी, मम्मी ये दे दो, पापा वो दे दो। जो भी वो मांगती थी फटाक से उसके मम्मी पापा वही पूरा कर देते तुरंत। ठीक है, मैंने लाडली बेटी थी। तो वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती रही। मतलब মেয়েটা আস্তে আস্তে যখন বড় হতে থাকলো তখনও তার বায়না মানে হতেই থাকলো। মানে বায়না শেষ হচ্ছে না, बायना और शेष है ना, चावा और शेष है ना। हाँ? मतलब उसको क्या कहते हैं, वो लड़की छोटी तो थी पर उसका ड्रीम, उसका सपना बहुत बड़ा बड़ा था। हाँ बच्चा, मेरा बच्चे को समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको आ रहा है फ्रेंड्स। तो वो लड़की छोटी से बड़ी हो गई, तब भी उसका बहुत बड़ा सपना था। उसका एक ही सपना था, वो उसके पापा को हरदम बोलती थी, पापा पापा मेरा ना मुझे ना एक घर चाहिए। वो घर होगा छत वाला घर, हाँ, जिसमें मैं छत पर उठकर मेरे सखियों से, मेरे फ्रेंड से मैं खेलूँगी, मेरे सहेलियों से बातें करूँगी, फुल मस्ती करूँगी मेरे फ्रेंड से। तो उसके जो घर था, मम्मी के घर, वहाँ पर छत नहीं था। तो वो लड़की मन में बहुत दुखी थी कि उसके सब फ्रेंड्स के घर के ऊपर छत है, पर उसके घर में छत नहीं था। इसके लिए उसको बहुत बुरा लगता था। हाँ? तो उसका जो फ्रेंड था उसको इंसल्ट करता था ना? हाँ, नहीं, कुछ फ्रेंड था जो इंसल्ट करता था और कुछ फ्रेंड था उसको समझता था। तो वो लड़की जब बड़ी हुई तब देखा कि उसके मम्मी पापा छत नहीं बना पाया, तो वो बहुत दुखी हो गया। तो फिर वो जब बड़ी हुई तब भी बोला, पापा आपने छत वाला घर क्यों नहीं बनाया? तो पापा ने बोला कि बच्चे মানে আমার ওটা সামর্থ্য নেই যে আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেব। तो वो लड़की ठान ली कि मेरा मम्मी पापा मुझे छत वाला घर नहीं बना दिया तो मैं खुद का घर बनाऊंगी, जिसमें छत होगा, सीढ़ियाँ होंगे, जिसमें चढ़कर वो अपनी घर के छत पर बहुत सारा एंजॉय मस्ती करेगा। ठीक है, तो वो लड़की जब कॉलेज में गई, फिर कॉलेज पास होकर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो फिर वो नौकरी के लिए इधर उधर उसको क्या कहते हैं, इंटरव्यू देने के लिए गया, एग्ज़ाम के लिए गया। तो तब उसका लक्ष्य बहुत बुरा था, बहुत बुरा। वो लड़की बहुत सारा मेहनत करती थी मगर उसका लक नहीं, उसका साथ नहीं देता था। पर वो नहीं छोड़ी क्योंकि वो बहुत सारा ड्रीम था उसका। वो हरदम सोचती रहती थी मैं एक छोटा सा उसको क्या कहता है, सरकारी जॉब करूँगी, फिर महीने महीने पैसा जोड़ कर मैं एक छत वाला घर बनाऊंगी, बहुत बड़ा सा। तो वो लड़की ठान लिया कि मैं खुद का घर बनाऊंगी खुद के पैसे से। तो वो लड़की जब कॉलेज पास होकर गई, हाँ, बहुत सारा इंटरव्यू देने के लिए गया, इधर उधर नौकरी के लिए, जॉब के लिए भटकता रहा, फिर भी किसी ने उस लड़की को जॉब नहीं दिया। तो बहुत सारा एग्ज़ाम दिया पर उसका लक साथ नहीं दिया। तो एक समय था उसका कुछ सपना पूरा नहीं हो रहा था। उसके बाद उस लड़की का शादी हो गया, हाँ, पर उसका सपना पूरा नहीं हुआ। शादी होने के बाद भी नहीं पूरा हुआ? सुनो बच्चा,
मेरा बच्चा सुनते रहो, बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग है ठीक ये ठीक है। स्टोरी। आप लोग भी सुनना, ठीक है? ये रियल स्टोरी है किसी का, ठीक है? ये सच में एक कहानी नहीं है, ये सच वाला स्टोरी है। तो वो लड़की का शादी हो गया, तो जिस घर में शादी हुआ उस घर में छत तो था पर स्टेयर नहीं था, सीढ़ी नहीं था। तो उस लड़की का मन खराब हो गया, जो छत है पर सीढ़ी नहीं है, तो मैं सीढ़ी के बिना तो छत पर कैसे चढ़ूंगी? तो ऐसा बात है। हाँ, तो फिर भी उसका इच्छा फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो उसका नसीब इतना खराब था, जब उस लड़की का शादी हो गया तो उस लड़की के जो उस लड़की को जो फादर हाउस था, हाँ, मायका था, तो शादी के बाद उसके पापा के घर का छत हुआ, सीढ़ी हो गया। शादी के बाद हो गया। लड़की कितना बदनसीब है, आप लोग देखो। उसका शादी हो गया, फिर उसके मायके वाला घर में छत हुआ, सीढ़ी भी हुआ, पर वो लड़की चढ़ नहीं पाई। हाँ, तो वो ठान लिया, शादी होकर भी वो कुछ नहीं काम करती थी। शादी होकर वो टोटली टिपिकल हाउसवाइफ थी, कुछ काम नहीं करती। फिर भी उसका छत वाला घर इतना पसंद था कि उसका क्या कहता है, ड्रीम वो पूरा करना चाहती थी। इसलिए अभी तक वो उसकी क्या कहते हैं, जिद पर अड़ी रही कि मैं खुद के पैसे से अपना घर बना के दिखाऊंगी, वो भी छत वाला घर। हाँ, सुंदर सा एक छोटा सा छत वाला घर। तो फ्रेंड्स, वो लड़की का और कुछ नहीं, सबका ख्वाहिश होता है क्या, गाड़ी बनाऊंगी, बहुत सारा ढेर सारा शॉपिंग करूंगी, घूमने जाऊंगी। पर उस लड़के का एक ही ड्रीम है कि वो एक छोटा सा छत वाला घर हो, जिसमें सुंदर सा स्टेयरकेस हो, जिसमें चढ़कर वो छत पर जाए। उसको छत बहुत पसंद है। ये तो लगता है आपका ही स्टोरी है ना, लगता है तो आपका बारे में बात कर रहे हो। क्यों बोलो, आपको क्यों लगा? आप हमको पहले सुना था ना, हमको छत वाला घर पसंद है, आप इसीलिए बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, इसके लिए बहुत परिश्रम करते हैं। आपके फिर आप फिर वीडियो भी बनाते हैं इस घर के लिए, इसी के लिए ना। तो फ्रेंड्स, आप बोलो मेरा बच्चा ठीक बोल रहा है या नहीं? ये स्टोरी किसका हो सकता है? रियल लाइफ स्टोरी है। कौन सी लड़की है जो आप गेस करो, ठीक है? गेस करके कमेंट में बताना, ठीक है? तो मेरा बच्चा तो कह रहा है मेरा स्टोरी है, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ और उसको लगता है वीडियो भी बनाता है। हाँ, वीडियो बनाकर पैसा कमाकर मैं छत वाला घर बनाना चाहती हूँ, ये मेरा बेटा का कहना है, उसको लगता है। तो आप जरा बोलो कि ये मेरा बेटा जो है वो ठीक बोल रहा है या नहीं? हाँ, तो आप बोलो ये किसका हो सकता है, ठीक है? गेस करना, गेस करके बोल देना, ठीक है? ठीक हो तो भी बोलो और नहीं ठीक हो तो भी बोलो, इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है? अब ये पूरा कहानी आप सुनोगे तो ही इसका आंसर आपको पता चलेगा, ठीक है? आप स्किप करके देखोगे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है? अब दूसरा कहानी सुनाती हूँ, है? तो ये सबके लिए, ठीक है? सबके लिए दूसरा कहानी। हाँ, दूसरा कहानी। बहुत अच्छा। एक देश में एक राजा था, ठीक है? ठीक है। हाँ, उस राजा बहुत शक्तिशाली था। हाँ, बहुत शक्तिशाली था। एक समय था उसके साथ और যে আশেপাশে যেসব দেশগুলো ছিল, সেই দেশে রাজারা যখন যুদ্ধ করতে আসতো
तो सब युद्धते वही जीतता था। वो बहुत पावरफुल राजा था, ठीक है। तो एक वक्त आया जब वो एक क्या कहता है একটা যুদ্ধতে হেরে গিয়েছিল। হ্যাঁ, হেরে গিয়ে সে মুখ লুকিয়ে একটা গুহার ভেতরে বসেছিল। বসে যাওয়ার পর সে ভাবলো मैं बहुत सारा युद्ध करके जीता हूँ, फिर इसमें कैसे हार गया। हाँ, इसलिए उसको बहुत शर्म आ रहा था, अंदर ही घुटते जा रही थी, ये कैसे हो गया, मैं क्यों हारी, मेरा सब कुछ चला गया इस लड़ाई में, मैं अब क्या करूँ। वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था वो राजा, ठीक है। तो वो एक गुहा पर रहती थी। वो गुहा पर जब बहुत दिन से रहती थी वो राजा, जब गुहा पर बैठे बैठे बहुत सारा समय बीत गया, तो वो राजा गुहा पर बैठकर जब सोच रही थी अपने बारे में, जे मैं क्या करूं, वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो वही टाइम उसको एक स्पाइडर देखा, ठीक है। हमारे बंगाली में कहते हैं माकड़सा। तो सही समय एक माकड़सा देख लो, वो मकड़ी जाल बुन रही थी। जाल बुनने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। वो उठ रही थी, फिर से गिर रही थी, उठ रही थी, फिर से गिर पड़ रही थी। तो वो देख रही थी बार बार वो मकड़ी उठकर फिर से गिर रही, उठकर फिर से गिर रही। तो राजा ने सोचा ये तो बार बार गिर रही है, फिर भी ये कोशिश कर रही है, फिर भी ये चढ़कर जाल बुनने के लिए कोशिश कर रही है। एक टाइम पर वो देखा वो स्पाइडर चढ़ते चढ़ते ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाकर उसका जो जाल बुनकर वो कंप्लीट कर दिया। तो इससे उस राजा को बहुत ज़्यादा अंदर से शक्ति मिली, वो डिप्रेशन से बाहर आ गया। वो भी सोचा ये मकड़ी अगर कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं। तो वो राजा ने भी गुहा से निकलकर, डेन से निकलकर सामने आ गया। फिर वो उसका जो खोया हुआ साम्राज्य था, राज्य था, वो फिर से जो लोग उसको हराया था उसके साथ फाइट करके जीत लिया, फिर से वो सब पा लिया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ। आप जब छोटे थे ये कहानी स्टोरी सबको पता है, सबको। तो मैं मेरे बेटे को ये कहानी सुना रही थी। इसका मतलब क्या है जानते हो आप बेटा? इसका मतलब है आप कोशिश करते रहो, आपको कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आप जितने बार गिरोगे ना, हाँ, उतनी बार आपको एक सबक मिलेगा। उस सबक से आपको एक सीख मिलेगी। जब आप सीख मिलते मिलते ना, आपको एक दिन जरूर सफलता लाभ होगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी वही कर रही हूँ, मुझे अभी तक सफलता नहीं मिला है। आप लोग मेरे वीडियो स्किप करके देखते हो, इसलिए मेरा वॉच टाइम फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा मोनेटाइजेशन अभी भी ऑन नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे बच्चे के लिए कर रही हूँ। तो अभी ये मॉम वाला एक्ट है ना, मैं थोड़ा मॉम से हटकर रियल लाइफ में चली आ रही हूँ, ये थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। तो चलो आपको बता दिया, देखते हैं आप लोग कितना मेरा वीडियो देखते हैं, स्किप करके या पूरा, ठीक है। तो कुछ फ्रेंड्स है जो स्किप करके नहीं देखते हैं, उसको बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जो लोग स्किप करके देखते हो प्लीज़ मत देखो, मत करो। हाँ, मैं बहुत सारा मेहनत करती हूँ। तो देखो, आपका ये रिक्वेस्ट था 20 मिनट शोल्डर राइट करो। पता नहीं कितने मिनट का हुआ है, पर मैंने किया, अभी भी अब तक कर रही हूँ। ये देखो, मुझको बहुत दर्द हो रहा है,
शोल्डर पर फिर भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे 20 मिनट करना होगा। पता नहीं एक तो रिक्वेस्ट आया था 30 मिनट का पर और एक आया था 20 मिनट का, तो मुझको लगा 30 मिनट तो नहीं कर पाऊँगी पर 20 मिनट ज़रूर करूँगी, जितना भी तकलीफ़ हो। तो पता नहीं, मैं जब एडिटिंग करूँगी तब मुझे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स देखो, मेरे बच्चे का 20 मिनट शोल्डर राइट किया, ये देखो। तो तुमको कैसा लग रहा है बच्चा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो तुमको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। तुम्हारा सर कैसे दिख रहा है? तो आप तुम खेलोगे? हाँ? बहुत खेलूंगा। और खेलोगे? खेलूंगा। तो मेरा अच्छा बेटा 20 मिनट चुप करके बैठकर कहानियाँ सुना। अच्छा बेटा, तो बहुत अच्छा, मजा आया। तो आप मम्मी को परेशान नहीं करोगे? नहीं नहीं करूंगा। प्रॉमिस? नहीं, promise। तो आप खुश हो गए हो? खुश। आप उतरो, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मैं ये 20 मिनट का वीडियो किया। अगर मैं बिना कुछ बोले 20 मिनट का वीडियो करूँगी तो वो बोरिंग सा हो जाएगा, इसलिए मुझको कहानी सुनाना पड़ा। तो आप लोग जरूर बताना वो लड़की कौन है, ठीक है? और मैं 3 कहानी बताना चाहती थी पर 2 ही बोला, 3 आप लोग शायद नहीं सुनोगे, तो इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है? तो 2 ही सुनाया। एक तो सफलता वाली, जो हार्ड वर्क करता है उसको एक दिन सफलता जरूर मिलता है। मैं बहुत सारा हार्ड वर्क कर रही हूँ, आखिर में मुझे लगता है मैं एक दिन सफल जरूर हो जाऊंगी। प्लीज़ आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, ठीक है? तो ये रिक्वेस्ट था, आप अपने हस्बैंड को 20 मिनट शोल्डर राइट करो। तो আমি মম অ্যান্ড সন্ড বলছি। तो मैं मॉम और ये सन होकर 20 मिनट शोल्डर कैरी किया, ठीक है? तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलो আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। তো আজকের মতন টাটা, বাই বাই, গুড নাইট, লাভ ইউ অল মাই ফ্রেন্ডস, টাটা।